मिले तो जिक्र करो, और फिर जिस दिन मिले उस दिन को मत भूलो, जिस दिन सकी ने दिया है तुम्हें। देखिए हर आदमी एहसानमंद जब जिस दिन सेठ से रुपया लाता है, बेटी की शादी होती है, हर दावती से कहता है भाई अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी इज्जत से जा रही है, फला तारीख से सेठ साहब से मांगा उन्होंने दिया, ना देते तो मेरी बेटी कवारी रह जाती। शादी हो रही है तो वो सेठ की वजह से हो रही है। उनका एहसान वो दिन नहीं भूलता जिस दिन सेठ ने एहसान किया। अपनी नस्लों तक को बताता है बेटा देखो हम बड़े मुफलिस थे, अगर तुम्हारी बुआ का निकाह हुआ है, तुम्हारी फूफी की शादी हुई है, बेटा फला सेठ को फरामोश ना करना, उन्होंने ही मदद की थी तो तुम्हारी फूफी का निकाह हुआ है, मैंने अपनी बहन का निकाह किया है, अपनी बेटी का निकाह किया है। तो दिन नहीं भूले जाते। तो कुरान ने कहा देखो जो अच्छे दिन हो ना भूलो। तो पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 5 में इरशाद हुआ वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के बेहतरीन दिनों को याद करो, भूलो मत, अल्लाह के बेहतरीन दिनों को याद करो। अब मैं बड़ी ईमानदारी से पूछता हूं, आशिकों का मजमा है, जिस तारीख को नबी पैदा हुए उससे कोई बेहतर दिन हो तो माइका लाल कोई दिखा दे। अरे जिस तारीख को नबी आया उससे बेहतर कोई दिन हो सकता है? कोई कहे नहीं ईद का दिन बेहतर है, कोई कहे बकरा ईद का बेहतर है। उस जाहिल से कहो अबे नबी ना आते तो तुझे बकरा ईद कहाँ मिलती, नबी ना आते तो तुझे रमजान ईद कहाँ मिलती, हज ना कहाँ मिलता। तो सारे जो दिन मिले, सारे दिनों में जो अजमतें आई, सारे दिनों में जो खूबियां आई, ये उस दिन के सबब आई जिस दिन नबी जलवागर हुए हैं। ताज्जुब है कि तू सारे दिन को तो मानना चाहता है, सारे दिन को तस्करे करता है, मगर तुझे एक उसी दिन से तकलीफ है जिस दिन नबी आए। तो तकलीफ क्यों है? तो उस दिन भी एक को तकलीफ थी, सब खुश थे। तकलीफ एक ही को थी, किसको थी? अरे तकलीफ जिनको नहीं थी वो फरिश्ते थे। जन्नत सजाई गई थी, जन्नत आरास्ता थी, मलाइका एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। जिब्रील 3 झंडे लाए थे। हदीसों में आया कि 3 झंडे जिब्रील ने लाए, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा और एक काबे की छत पे गाड़ा। सुन्नियों ने कहा जिस दिन जिब्रील ने गाड़ा उस दिन हम भी झंडे लगाएंगे। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के अच्छे दिनों को याद करो। तो वह अच्छा दिन था तो जिब्रील ने झंडे लगाए, हम भी लगाएंगे। इन्होंने कहा झंडे क्यों लगाते हो? मैंने कहा हम इसलिए लगाते और तुम इसलिए नहीं लगाते कि तुम आका को नहीं मानते तो आका की हुकूमत क्या मानोगे। हम आका को भी मानते, उनके तसर्रुफ को भी मानते। झंडे क्यों लगाए जाते? जिब्रील ने झंडे क्यों लगाया? अरे भाई नबी तो मक्का में पैदा हुए, मशरिक में तो नहीं हुए, तो मशरिक में क्यों लगाया? नबी तो मक्का में पैदा हुए हैं, मगरिब में तो नहीं हुए, तो मगरिब में क्यों लगाया? और खाने काबा की छत में क्यों लगाया? कभी गौर किया आपने झंडे क्यों लगाया जिब्रील ने? और ये सही हदीस में आया कि जिब्रील ने 3 झंडे गाड़े थे। तो झंडे कब गड़ते हैं पता है आपको? झंडे कब लगाए जाते हैं? आप किसी शहर में, मुल्क में दाखिल होते हैं तो झंडा देख के आप अंदाजा लगाते कि यहाँ हुकूमत किसकी चल रही है। तिरंगा लहरा रहा है तो हुकूमत हिंदुस्तान की है। अगर बाहर मुल्क में चले जाए झंडा तब्दील हो जाए, हर मुल्क का अलग झंडा है। तो जिस मुल्क में होते उस मुल्क का अपना झंडा होता है। झंडा तर्जमानी करता है कि यहाँ हुकूमत किसकी है। तो जिब्रील ने झंडे गाड़ के बता दिया कि ज़ाहिरन हुकूमत किसी की भी हो सकती है, मगर हकीकी हुकूमत तो रसूल की है। मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी हुकूमत रसूल की है और काबतुल्लाह उनकी राजधानी है। काबतुल्लाह राजधानी है। जैसे लाल किले में झंडा गाड़ा जाता है कि दिल्ली राजधानी है, लेकिन 15 अगस्त को पूरे मुल्क में झंडे लगाए जाते हैं। और फिर जिब्रील ने बताया कि सिर्फ मक्का वालों के लिए खुशी नहीं है, मशरिक वाले भी खुश है, मगरिब वाले भी खुश है। पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए और कायनात के लिए खुशी का दिन है। मगर एक रो रहा था जबल अबू कुबैस पर, पहाड़ पे बैठकर रो रहा है, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। पूरी उसकी नस्ल ज़ुरियत जमा गई, इसकी औलादे जमा गई। क्यों रो रहा है, क्यों बाल नोच रहा है? कहा आज से बुरा दिन मेरे लिए कोई नहीं है, इसलिए कि वो शख्सियत, वो ज़ात जलवागर हो गई है। अब ये आए तो बुतों की पूजा नहीं होंगी, अब ये आए तो दीन बातिल हो जाएंगे। सारे दीन फना होने वाले, अब इन्हीं का दीन चलने वाला है, इन्हीं की हुकूमत चलने वाली है, अब मेरी चलने वाली नहीं। रो रहा है। उसके बाद फरिश्ते आए तो ज़ुरियत तो भागी, ये ना भाग सका। तो रिवायतें कहती है फरिश्तों ने जंजीरों में जकड़ा और जकड़ के धुनाई शुरू कर दी। सवाल यह है कि रसूल पैदा हुआ, इसको क्यों पीट रहे थे वो लोग? अरे भाई इसको पीट क्यों रहे थे? इसने तो कुछ किया नहीं था ना भाई, कुछ किया था उसने, लेकिन फिर भी पीटा जा रहा था, फिर भी मार पड़ रही थी। तो मार इसलिए पड़ रही थी कि फरिश्ते मिजाज दे रहे थे कि वो दिन आ गया कि जब तुम आशिक रसूल हो तो खुशी मनाओ और बददीनों को चिढ़ाओ।
तो इसलिए आला हज़रत ने कहा, क्या फरमाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो वही दिन आता है कि हम कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ये चिढ़ता है। तो मालूम हुआ कल उसको सजा दी जा रही थी, आज इसको सजा दी जा रही है।